हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का विवाद लगातार जारी है। इसी बीच वीरवार को चंडीगढ़ में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठक हुई। चंडीगढ़ स्थित बीबीएमबी भवन में करीब 2 घंटे चली बैठक में जून के महीने में राज्यों में जो पानी का आवंटन होना है उस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में बीबीएमबी के चेयरमैन, हरियाणा के चीफ इंजीनियर और पंजाब के प्रधान सचिव सिंचाई विभाग समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में राजस्थान के चीफ इंजीनियर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। बैठक में राज्यों ने जून के महीने में अपनी अपनी जो पानी की डिमांड है उसको सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बैठक में हरियाणा की तरफ से जो पानी पहले से ही हरियाणा को उसके हिस्से का नहीं दिया जा रहा है उसकी बात को भी रखा है। बहरहाल बीबीएमबी के सामने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने जून महीने की अपनी अपनी पानी की डिमांड को रखा है। बहरहाल देखना यही है कि बीबीएमबी आने वाले दिनों में राज्यों के बीच में बीबीएमबी से मिलने वाले पानी के कोटे को किस रूप में तय करता है। गुरुग्राम में 17 वर्षीय छात्र ने 15वीं मंजिल से लगाई छलांग। 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था जिसमें छात्र के 77% नंबर आए थे, लेकिन ये नंबर उसे कम लगे जिसके चलते छात्र डिप्रेशन में चला गया और 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। बता दें कि ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर 72 एक सोसाइटी का है, जहां पर एक 17 वर्षीय छात्र अपने परिवार के साथ रहता था और अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट आया था, जिसके बाद 12वीं कक्षा में छात्र के 77% नंबर आए थे, जिसको लेकर वो डिप्रेशन में था और उसने 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी। जिसके बाद उसने सुसाइड नोट भी घर पर छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि सॉरी पापा। वहीं अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है और वहीं हर पहलू से गुरुग्राम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पानीपत में 3 लाख रुपए की कीमत के 15 बकरे चोरी हो गए। वहीं चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि राजस्थान से बकरी ईद के लिए लाया था 15 बकरे। वहीं चोरों ने बकरों पर किया हाथ साफ। आप लोगों ने पैसे, ज्वेलरी व अन्य सामान की चोरी देखी होगी, लेकिन पानीपत में चोरों ने बकरों पर अपना हाथ साफ किया है। सीसीटीवी फुटेज में चोर शटर को आधा खोलकर उसके अंदर घुस गए और एक के बाद एक बकरे को ब्रेजा गाड़ी में डालकर ले गए। वहीं सुबह जब दुकानदार आया तो इसका खुलासा हुआ। दुकानदार ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया। वहीं पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। काला मार्ग पर गांव अस्करपुर के नजदीक एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। पुलिस ने बताया कि शव के नजदीक ही एक छोटा हथियार यानी कि एक चाकू पड़ा था। पुलिस ने बताया कि शव के ऊपर मुंह पर चोटों के निशान व सिर पर चोटों के निशान लगे हुए थे। तो पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति कालाम जय भारत सरिया फैक्ट्री में काम करता था। देर रात यह छुट्टी कर अपने गांव बकाला असगरपुर की तरफ जा रहा था और दूसरी तरफ परिजनों ने इस पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि यह हत्या है या और मामला है। सडोरा से जनता टीवी के लिए। भारतीय सेनाओं के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज सिरसा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, बीजेपी के प्रदेश कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल व बीजेपी के स्थानीय नेताओं सहित आमजन शामिल हुए। यात्रा का मुख्य आकर्षण 75 मीटर का तिरंगा रहा, जिसे लोग अपने हाथ में उठाए हुए थे। ये यात्रा सिरसा के नेहरू पार्क से शुरू होकर सिरसा के मुख्य बाजारों से होती हुई शहीद भगत सिंह चौक पर संपन्न हुई।
मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि ये यात्रा भारतीय सेनाओं के सम्मान में निकाली गई है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद भारत में भारतीय सेनाओं ने जिस तरह सिंदूर मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया और पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया, उसके लिए भारतीय सेनाओं को सलाम किया गया है। इसी के साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की महिला अधिकारी पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी इस तरह की टिप्पणी करेगा वो उसके लिए जवाबदेह होगा। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। चरखी दादरी के गांव समसपुर निवासी मनोज फोगाट के पंजाब के कपूरथला में गोली लगने से शहीद हो गया। शहीद होने की जैसे ही सूचना मिली तो परिजन उसका पार्थिव शरीर लेने के लिए पंजाब के लिए में रवाना हो गए हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि मनोज 2011 में भर्ती हुआ था और उसके पत्नी के साथ 2 बच्चे भी हैं और इसके अलावा उसके पिता, भाई और बहन का निधन भी हो चुका है। हालांकि जैसे ही ये सूचना मिली गांव में गमगीन माहौल है, शोक की लहर हो गई है। हर गांव के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि गांव का बेटा ने जो देश के लिए शहादत दी है वो गर्व की बात जरूर है, लेकिन परिवार पर भी दुखों का पहाड़ यहाँ पर बिल्कुल उमड़ गया है। हालांकि ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि जो गांव का बेटा है जो शहीद हुआ है उनको गर्व है। फिलहाल जो परिजनों का ये कहना है कि जो शहीद है उसका पार्थिव शरीर देर रात तक चरखी दादरी के गांव समसपुर में पहुंचेगा और शुक्रवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मामूली सी कहासुनी के चलते अपने दोस्त की हत्या की थी। बीते दिनों कुरुक्षेत्र में देवीलाल पार्क के पास एक हत्या का मामला सामने आया था। कुरुक्षेत्र पुलिस ने उसको ट्रेस करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। दोनों आरोपी मृतक के दोस्त थे और उन्होंने अपने दोस्त को देवीलाल पार्क के पास बुलाया और एक मामूली सी कहासुनी के बाद तेज धार हथियार और लोहे की रॉड से अपने दोस्त की हत्या कर दी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनको दोनों को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। सीवर की सफाई करते हुए 2 लोगों की हुई मौत। पूरा मामला फरीदाबाद के सीकरी गांव का है, जहां पर सीवर की सफाई के लिए मकान मालिक ने 2 जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को हायर किया था। जैसे ही व्यक्ति उसमें सफाई करने के लिए जो है वो जब गटर में उतरे तो गटर की जहरीली गैस के चलते एक व्यक्ति उनमें से वहीं पर जो है वो बेहोश हो गया। हालांकि गटर में उतरा दूसरा व्यक्ति जो है वो समय रहते ही बाहर निकला है। जैसे ही दूसरे व्यक्ति को गटर से बाहर निकालने के लिए खुद मकान मालिक जब गटर में उतरा तो वो भी जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गया। फानन में लोगों की मदद से दोनों व्यक्ति को गटर से बाहर निकाला गया और जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने दोनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने जो है वो दोनों व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं पूरे मामले की जांच में जो है वो पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गटर की सफाई करने के लिए जो है वो 2 कर्मचारियों को हायर किया गया था, जिनमें से एक कर्मचारी पहले गैस की चपेट में आने से जो है वो बेहोश हो गया और वहीं उसको बचाने के जो है वो चक्कर में जब खुद मकान मालिक गटर में उतरा तो वो भी गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गया, जिसके चलते दोनों ही व्यक्तियों की जो है वो मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उसी कड़ी में रोहतक में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। यह तिरंगा यात्रा मेडिकल मोड़ से शुरू होकर सुभाष चौक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में भाग लेने पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भारतीय वीर सैनिकों के बारे की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया वह काबिले तारीफ है। कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है और जिस तरह से भारत पर हमले होते हैं अब की बार भारतीय सेना ने
पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके 9 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसलिए अब पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना पर हमला किया और भारतीय सेना ने जिस तरह से उसका जवाब दिया, उससे साफ तौर पर दिखाई देता है और पूरे विश्व को भारतीय सेना के पराक्रम के बारे में पता चल गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे समय में इस तरह का बयान देकर ओछी राजनीति कर रही है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में सभी देश के सभी दलों को इकट्ठा होना चाहिए और सेना का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट कर दिया गया, जिसके चलते यमुनानगर में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आज यमुनानगर में हुई तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा उपस्थित रही। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवर पाल, यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, बंतो कटारिया और जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा विशेष रूप से उपस्थित हुए। यमुनानगर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए चौधरी कंवर पाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में देश की सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस अवसर पर रेखा शर्मा सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका एजेंडा साफ है कि कोई भी आतंकी और आतंकवादियों की किसी भी तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। रेखा शर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, वहीं व्यापार और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने देश के बच्चे बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा लिया है और उन्होंने कहा कि इसी के चलते तीनों सेनाओं ने अपना जौहर दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी संगठनों के अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फतेहाबाद पुलिस इन दिनों एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। फतेहाबाद पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कुल 5 लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और इनसे कुल 9 बाइक बरामद की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि फतेहाबाद एबीटी स्टाफ की टीम रात्रि के समय गश्त पे थी और गश्त के दौरान 5 युवक जो बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, उन्हें पूछताछ के लिए रोका गया तो उसमें पता लगा कि इन युवकों द्वारा ये बाइक जो चुराई गई है। तो इन युवकों को राउंड अप करने के बाद इन्होंने खुलासा किया कि ये फतेहाबाद जिले के आसपास से जो वाहन चोरी करते थे और पंजाब में सदुलगढ़ में इनकी दुकान है, वहाँ इन्हें ले जाकर जो बाइक को तोड़ देते थे और उसका डिस्पोजल पार्ट्स जो है दुकानों पर बेचते थे। इसके बाद डीएसपी ने बताया कि इन पकड़े गए युवक काफी समय से ये दुकान चला रहे थे और फिलहाल अभी इन्हें आज जो हिरासत में लिया गया है और इनसे जो 9 वाहन जो बाइक है वो बरामद की गई है और 30 के करीब जो बाइक है वो डिस्पोजल पार्ट्स के रूप में इनसे बरामद की गई है। फिलहाल युवकों से पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने अब तक कितनी बाइकों को चोरी किया है और वहीं पंजाब जिले की पुलिस से भी इन्होंने पुलिस जो संपर्क साध रही है और पूछताछ करी है कि क्या इनके खिलाफ पंजाब में भी किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है। और डीएसपी ने बताया कि इन युवकों को जो माननीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि कब से ये वाहन चोरी का कारोबार कर रहे थे और कौन कौन लोग और इनके साथ शामिल हैं। होडल अपराध जांच शाखा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी के चलते होडल अपराध जांच शाखा प्रभारी ने एक नशा तस्कर को टीम सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्कर से पुलिस ने 11 ग्राम हीरोइन बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। होडल अपराध जांच शाखा प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पर करीब हत्या के प्रयास व नशा तस्करी के 22 मामले दर्ज हैं। अब पुलिस अन्य मामलों में आरोपियों की संलिप्तता की जांच में गंभीरता से जुटी हुई है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तेवल।